तेंदुआ अगर दिखता है तो सबसे पहले तो ये कि आप पैनिक ना हो, ना खुद पैनिक हो ना लोगों को पैनिक करें। छतरपुर का इसमें कोई वाइल्ड लाइफ एरिया है क्या? हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। छतरपुर वन मंडल में कहीं पे भी कोई वाइल्ड लाइफ एरिया नहीं है। जब पहले दिन वो चौबे कॉलोनी में निकला तो लोग अपनी छतों पे खड़े हो गए, दूर से देख रहे हैं, कोई नजदीक जा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल वो एनिमल चार्ज हो सकता है, अटैक कर सकता है, और उसके लिए किसी पे अटैक करना है, किसी को जान से मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रैंकुलाइज करना ये एकदम लास्ट प्रायोरिटी होती है। जो लोगों में पैनिक डेवलप किया गया है, लोगों में दहशत पैदा की गई, ये सिर्फ उसी का परिणाम है। बस एक लोगों के मन में दहशत फैल गया, इस वजह से हर चीज को लोगों ने तेंदुए को रिलेट किया। जिले के डीएफओ वन मंडल अधिकारी अनुराग कुमार जी के साथ हैं। पिछले कुछ दिनों में तेंदुए को लेकर के बहुत सारी गहमा गहमी छतरपुर शहर और आसपास के गांव में बनी रही। लोग चिंतित थे कि क्या हो रहा है तेंदुए का। जब पहली बार तेंदुआ देखा गया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में वो शहर के कई इलाकों में घूमता हुआ दिखाई दिया और फॉरेस्ट की टीम ने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की। इसमें कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं। आज डीएफओ साहब से हम जानेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपने इंटरव्यू लेना है। और सर सीधा सवाल बस मेरा एक यही है कि क्या परिस्थितियां होती हैं जब आपको पता चलता है कि तेंदुआ शहर में है या इस तरह की चीजें हैं, और आप ये भी बताएं कि आपका बेसिक काम क्या रहता है, और तेंदुए की जैसी जो वाइल्ड लाइफ जीव है, जंगली जानवर है, शिकार करने वाला जानवर है, जब इसकी सूचना आती है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तेंदुए की जब हमें सूचना मिलती है या ऐसा कोई वाइल्ड लाइफ की हमें सूचना मिलती है तो हमारा प्रायोरिटी ये रहता है कि वो जानवर की भी सुरक्षा बनी रहे और जो आम जनमानस है, जो उसके आसपास हैं, उनकी भी वो भी पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो हमें कोई भी जो ऑपरेशन करना होता है उसमें यही प्रयास रहता है कि दोनों में से किसी भी तरह से किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे। सर एक सवाल हमको कई बार सुनने में आया कि सामान्य वन मंडल का कार्य और वाइल्ड लाइफ की जीव जंतुओं की जो देख रेख है उसमें अंतर बताइए जरा। नहीं, सामान्य वन मंडल और वाइल्ड लाइफ दो विंग्स अलग अलग हैं। सामान्य वन मंडल में मेनली क्योंकि वाइल्ड लाइफ का जो विंग है, वाइल्ड लाइफ विंग जो है, जितने हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हैं या टाइगर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं, वो क्षेत्र आते हैं जिसमें कि मेन कंसंट्रेशन वाइल्ड लाइफ पे ही होता है। सामान्य वन मंडल में जंगल होते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा जो है वो जंगल पे होता है, फॉरेस्ट पे होता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है, वाइल्ड लाइफ भी होता है। लेकिन क्योंकि बहुतायत नहीं होती है वाइल्ड लाइफ की इस क्षेत्र में, तो इसके लिए अलग से हमें जो है कोई विशेष इसकी ट्रेनिंग या अलग से विशेष वो हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं जैसा कि वाइल्ड लाइफ विंग के पास होते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का काम ही वही होता है जंगली जानवरों को हैंडल करना। अच्छा, आपके जो कार्य क्षेत्र है छतरपुर का, इसमें कोई वाइल्ड लाइफ एरिया है क्या? हमारे वन मंडल में तो नहीं है, लेकिन लगा हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व। मतलब आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं है? हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं है। छतरपुर वन मंडल में कहीं पे भी कोई वाइल्ड लाइफ एरिया नहीं है, इसलिए उसकी टीम भी नहीं है। इसलिए हमारे पास उसकी टीम भी नहीं है, और ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व लगा हुआ है तो वो आ जाते हैं। अब अभी तक तो ऐसी कोई, मतलब ये पहली बार था कि शहर के अंदर तेंदुआ आ गया, नहीं तो कभी गांव या ऐसे कहीं जगह देखा जाता है और हम बुलाते हैं तो वो समय पे आ जाते हैं, 1 आध घंटे के अंदर आ जाते हैं। तो आप ये चीज बिल्कुल क्लियरली आप समझने की कोशिश करें दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे, कि जब भी कोई वाइल्ड लाइफ जीव, देखिए वाइल्ड लाइफ जीव का मतलब यहाँ पे जो सर ने बताया वो क्लियर है, जो जंगल में रहते हैं और शिकार करके अपना जो जीवन यापन करते हैं, शिकार करके खाते हैं और उससे उनका जीवन चलता है। सामान्य वन मंडल वो क्षेत्र है जहाँ पर केवल जंगल है या जंगल के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, जो फल फूल, जो वनोपज है, जड़ी बूटियां हैं, उसकी देखरेख करना, या जो वन के जो पहाड़ियां हैं उनकी देखरेख करना। और इस एरिया में जब वाइल्ड लाइफ के जीव नहीं होते तो उसको संभालने वाली टीमें भी नहीं होती, जैसा कि डीएफओ साहब ने बताया। सर अगला सवाल ये है कि आप ऐसी परिस्थिति में मान के चलिए आप पन्ना के डीएफओ होते और वहां ही घटना हुई होती तो क्या एक्शन होता? देखिए, वाइल्ड लाइफ जब किसी शहर में अगर कोई वाइल्ड लाइफ आ जाए तो एक जनरल सभी को उतनी ट्रेनिंग होती है, जो फॉरेस्ट का जो भी ऑफिशियल है या फॉरेस्ट का स्टाफ है, कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है उसमें ये होता है कि ये प्रयास किया जाए कि वो जो वन्य प्राणी है वो सकुशल सुरक्षित शहर छोड़ दे या रहवास छोड़ के वो अपने रहवास चला जाए, वो जंगल को चला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही होता है कि जो आम जनता है
वो सहयोग करें आम जनता को। जैसे हमारे यहाँ की ये स्थिति बनी थी कि लोग तमाशा उसे तमाशा समझ के लोगों ने घेरा बना लिया था। जब पहले दिन वो चौबे कॉलोनी में निकला तो लोग अपनी छतों पे खड़े हो गए, दूर से देख रहे हैं, कोई नजदीक जा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, इस तरह की चीजें हैं। अगर इससे रिएक्शन क्या हो सकता है? बिल्कुल, वो एनिमल चार्ज हो सकता है, अटैक कर सकता है, और उसके लिए किसी पे अटैक करना है, किसी को जान से मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से वो चलते चलते दौड़ते हुए भी ऐसा एक हाथ मारेगा तो आदमी के जो है कैजुअलिटी, हाँ बिल्कुल कैजुअलिटी हो जाएगी। तो इस चीज का शायद लोगों को अंदाज नहीं है और लोग तमाशा देख समझ रहे थे। और अगर कोई हमारा प्रयास तो ये रहता है कि वह सकुशल अपने आप जंगल चला जाए। रात को जो है वो जब सन्नाटा होता है तो अपने आप चला जाता है जिस रास्ते से आया है। सर, आपकी बातचीत से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ में हमको ये आई है कि अगर इस तरह का कोई जंगली जानवर शहर में घुसता है तो आपकी प्रथम प्रायोरिटी है कि उसको शांति से निकाल के उसको वापस उसके घर भेजते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लोगों को ये लग रहा है कि आपकी प्रथम प्रायोरिटी ये है, प्रशासनिक प्रायोरिटी, कि उसको पकड़ लें और कहीं छोड़ दें। ट्रैंकुलाइज करना ये एकदम लास्ट प्रायोरिटी होती है। जब ये हो जाए कि यही मैं क्लियर करना चाहता हूं। वो जब बिल्कुल पकड़ में आने के संभव ना हो उसके लिए, या वो ऐसी जगह फंस जाए कि वो निकल नहीं सकता। ट्रैंकुलाइज करना भी इतना आसान नहीं होता। ट्रैंकुलाइज करने के लिए एनिमल को स्टेबलाइज होना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी कमरे में घुसा हो, किसी जैसे यहाँ पे किसी आंगन में बैठा हुआ था चुपचाप, उसके लिए वो अगर स्टेबलाइज रहेगा, थोड़ी देर बैठा रहेगा, निशाना लगाना पड़ता है ना। वो परिस्थिति जब बने तभी ट्रैंकुलाइज होता है। और ट्रैंकुलाइज करना भी जो है लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ट्रैंकुलाइज करने में कभी कभी एनिमल के साथ भी कैजुअलिटी हो जाती है ना। और कभी एनिमल जो है वो चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ट्रैंकुलाइजेशन का जो डॉट फायर होता है जिससे बेहोशी होती है, इससे कितने समय लगता है उसको बेहोश होने में, अगर सही जगह वो लग जाए? वैसे तो 10 से 15 मिनट में वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। उस बीच में क्या कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। वैसे तो लगने के बाद जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ने लगता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर मान लीजिए नहीं लगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब मेरे सुनने में आया है, मैंने देखा तो नहीं देखा कि कोई किसी आदमी को लग गया, कोई बीच में आ गया, तो उसमें अपने ह्यूमन कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन अगर ट्रैंकुलाइज किया जाए तो फिर वो 15-20 मिनट के अंदर जो है वो हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो डीएफओ साहब का साफ साफ कहना है कि जनता को यहाँ एक महत्वपूर्ण चीजें समझनी होगी, बातें समझनी होगी। अगर दोबारा छतरपुर में तेंदुआ भगवान न करे आ जाए या उसकी वापसी हो जाए, अन्य कोई जीव जंतु ऐसा आ जाए, शेर आ जाए, तेंदुआ आ जाए, तो सबसे पहले आप वहाँ भीड़ लगाना बंद कर दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी ऑपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, हमने भी बहुत स्टडी करी, पढ़ा कई जगह, कई वेबसाइट्स को सर्च किया, वाइल्ड लाइफ की चीज़ों को जानने की कोशिश करी, पुराने जो जानकार है उनसे पूछा, तो उनका यही कहना था कि प्रथम जो प्राथमिकता है फॉरेस्ट विभाग की वो यही है कि तेंदुआ किसी तरीके से छोड़ के वापस जंगल चला जाए बिना किसी को हताहत किए। और ट्रैंकुलाइजेशन जिसे आप प्राथमिक समझ रहे हैं वो सबसे आखिरी का लास्ट ऑप्शन। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप जनता को सीधे एड्रेस कर दीजिए कि तेंदुआ अगर दिखता है तो सबसे पहले क्या करें? तेंदुआ अगर दिखता है तो सबसे पहले तो ये कि आप पैनिक ना हो, ना खुद पैनिक हो, ना लोगों को पैनिक करें, मतलब डरे मत, ना डरे ना लोगों को डराएं। सोशल मीडिया पे फोटोज भेजना, इधर उधर की किसी दूसरे शहरों की फोटोज, जैसे अपने यहाँ छतरपुर में हुआ कि अलग अलग शहरों की, भारत के दूसरे प्रांतों की फोटो और वीडियोस लेके लोगों को सोशल मीडिया पे डालने से लोगों में जो है वो एक दहशत फैली, लोग जो है थोड़ा डरे। तो ये स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको कुछ ऐसे जानवर की जानकारी होती है तो आप संयम रखें, आसपास के लोग को भी जानकारी है तो उनको भी संयमित करें, उनको भी थोड़ा दिलासा दें, और तत्काल आप वन विभाग को या पुलिस विभाग को सूचित करें। वन विभाग और पुलिस तत्काल आपके पास सेवा में पहुंचेगी। कंट्रोल बिल्कुल 100 नंबर पर भी लगा लीजिए, तब भी हमारे पास सूचना आ जाएगी। अगर आपके पास वन विभाग का नंबर नहीं है, नहीं तो वन विभाग के जितने अधिकारी हैं, डीएफओ, एसडीओ, रेंज ऑफिसर, किसी को भी आप अगर वेबसाइट पे सबके नंबर रहते हैं, फॉरेस्ट छतरपुर डालने से मिल सकते। बिल्कुल, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे सबसे पहला तो यही प्रयास होगा कि जो भी जानवर है अगर वो वहाँ पे स्टेबलाइज है तो मतलब हमारा कंट्रोल ये रहेगा, हमारा प्रयास ये रहेगा कि जानवर को जो है पहले सकुशल जो है जंगल में निकाल दिया जाए। सर, दूसरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके हिसाब से तो भी, 3-4 दिन से हम देख रहे हैं फॉरेस्ट की टीमें लगातार दौड़ रही हैं सूचनाओं के आधार पर। कोई भी व्यक्ति फोन कर देता है, मैंने कई रिकॉर्डिंगें भी सुनी
और हमने चैनलों पे भी चलवाई कि उसने कह दिया साहब वो कुत्ता मेरा था, उसके ऊपर तेंदुआ गिरा, फिर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट की टीम 40-50 लोगों का अमला लेकर के वहाँ पहुँच रही है, घंटों वो कर रही है, स्टडी कर रही है। तो ऐसी सूचनाएं जो गाँव के आसपास से मिल रही हैं, ये कितनी सही है और इसमें आपको एक्शन लेने में क्या समस्या आ रही है? देखिए, ये ऑल आउटकम ऑफ पैनिक, जो लोगों में पैनिक डेवलप किया गया है, लोगों में दहशत पैदा की गई, ये सिर्फ उसी का परिणाम है। आज मतलब 3-4 दिन से कोई तेंदुए की जहाँ जहाँ सूचना आ रही है, हम तुरंत टीम भेज रहे हैं ताकि लोगों में एक विश्वास जगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके साथ है। पन्ना की टीम हमने बुलवा रखी थी, वो 3-4 दिन तक लगातार हमारे साथ थी। पिंजरा वहाँ का था कि जहाँ अगर ऐसी कोई सूचना हो तो तत्काल हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के आपके मतलब जिसको भी तेंदुए की सूचना है उसके पास पहुँच के उसकी पुष्टि करे और फिर जो भी आगे के एक्शन लेना हो उसके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम उपस्थित थी। अब हुआ क्या कि लोगों में जब दहशत हो गई तो लोगों को कोई भी छोटा मोटा कुछ भी जानवर दिख रहा है तो लोग जो है उसे तेंदुआ से कोरिलेट कर ले रहे हैं। हाइना होता है, हाइना का कलर और उसमें स्ट्राइप्स होती है ब्लैक कलर की, वो बहुत कॉमनली जो है वो रहवास के आसपास घूमता रहता है। कहीं कोई जानवर मर जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो वो आसपास के जंगल खेतों से होता हुआ आ जाता है। जैसे यहाँ बुंदेलखंडी भाषा में लड़ैया भी बेसिकली बोले जाते हैं। लड़ैया जैकॉल को बोलते हैं, जैकॉल बोलते हैं। हाइना यानी लकड़बग्घा। तो लकड़बग्घा आता है, वो स्कैवेंजर है, वो मरे हुए अवशेषों को खाता है। तो उसको लोगों ने देखा, पहले भी देखते रहे होंगे, लेकिन अभी तेंदुआ दिमाग में बैठा हुआ है, लोगों के मन में दहशत है, तेंदुए से तुरंत कोरिलेट कर ले रहे हैं। फिर भी हमारी टीम हर जगह गई। पगमार्क क्योंकि डॉग फैमिली के और कैट फैमिली के अलग अलग होते हैं। डॉग फैमिली के जो भी पगमार्क होते हैं उसमें उसके क्लॉज के भी निशान आते हैं, यानी नाखून के भी निशान आते हैं। कैट फैमिली का क्योंकि क्लॉज जो है रेक्टेटाइल होता है, वो कभी भी क्लॉज नाखून के निशान नहीं आएंगे, चाहे वो टाइगर हो या गड़े हुए निशान नहीं होंगे। निशान आएंगे, नाखून के निशान जो पॉइंटेड होते हैं ना, वो नहीं आएंगे, नुकीले नहीं आएंगे आगे। तो यहाँ जहाँ भी तेंदुए की शिकायत हुई वहाँ पे जब हम लोग गए, वहाँ पे हर जगह हमें यही दिखाई दिया कि आइदर इट वाज पगमार्क ऑफ जैकॉल और हाइना। अच्छा, जो जनरेटोरिया के आसपास आप गए थे सबसे पहले सर्च करने, वहाँ पे जरूर पंजे के निशान थे, वो खेत वहाँ थे। पीछे जो पुराना इलाहाबाद बैंक था उसके आसपास, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी वो आया था तो इसलिए मैं खुद गया था वहाँ पे, चेक किया। और खेतों में जो है हमें पगमार्क दिखे, कंपार्टमेंट नंबर 619, जो 619 का आपने जिक्र किया था और लोगों को चेतावनी भी दी थी, और वही हुआ, रात में वहाँ तेंदुआ देखा भी गया। हाँ, क्योंकि पहाड़ी एक तरफ से तो पीछे खेत है जहाँ से वो चढ़ा, और उसके सामने जो है ये अपना जहाँ पे लोगों को सीसीटीवी फुटेज में लोगों को दिखा, तो संभवतः वो रास्ते में रात में रास्ता वो भटक के वो वापस सामने से उतर आया, और इसलिए जो है सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखाई पड़ा था। लेकिन है तो वो जंगल 619 वो कंपार्टमेंट है, फॉरेस्ट का कंपार्टमेंट है, जंगल है, तो अगर वो वहाँ चला गया था तो मैंने जो कहा था वो किसी भी स्थिति में गलत बात नहीं थी। सही बात, आपकी बात से और उसी एरिया में मिला। बिल्कुल सही। सर, अब एक बस आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का, 3-4 दिन की जो रिसर्च है, जो कि आप यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जो भी अफसर या आपके कर्मचारी जाते हैं तो आपको पूरी रिपोर्ट मिलती होगी, आपका निजी अनुभव क्या कहता है कि तेंदुआ इस अब शहर में कभी देखा जा सकता है या नहीं, या कोई संभावना बन सकती है? देखिए, छतरपुर चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है, पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ से लगा हुआ है, तो तेंदुआ का आ जाना कम से कम गांव के जो है विलेज एरियाज हैं या थोड़े रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे आ जाए तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। वहाँ शायद हर दूसरे-तीसरे दिन आते जाते रहते होंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंपनसेशन के केसेस आते हैं कि किसी का मवेशी मार दिया, वो लगातार हमारे पास आते रहते हैं। फॉरेस्ट उनको कंपनसेशन, बिल्कुल कंपनसेशन देता है जिसके मवेशी, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जरूर से मूवमेंट है, तभी वो जानवर मर रहा है, तभी हमें कंपनसेशन देने की जरूरत पड़ रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है शहर में, क्योंकि ये पहली बार हुआ था, और संभव है कि हो सकता है कि छतरपुर से लगे हुए कभी निकल भी जाता होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया या किसी की नज़र नहीं पड़ी। इस बार पहली बार जो है वो सीसीटीवी फुटेज में आ गया, पकड़ गया, गिर गया। बिल्कुल हो सकता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज में ना आता तो लोगों को पता भी ना चलता, वो अपने आप रातों रात निकल गया होता। तो इस बात की मतलब संभावना है कि आ भी सकता है, और भूले भटके ही आएगा, क्योंकि रहवास में रहने के लिए वो नहीं बना है, वो जंगल में रहने का वो आदि है। तो अगर रास्ता भटक गया तभी आएगा, नहीं तो आने की संभावना नहीं है।
अच्छा, एक छोटा सा सवाल सा रह गया था इंटरव्यू के बीच में। जैसे रात में लोगों ने बोला वो कुत्ते भौंक रहे हैं तो तेंदुआ हो सकता है। आजकल तो ऐसा लगता है, मेरे यहाँ भी डॉगी है, अगर वो रात में भौंकने लगे तो मुझे भी लगता है, तो मैं तुरंत मोबाइल लेके अंदर से देखने की उसको कोशिश करता हूँ। एक प्राइमरी सिम्टम ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे अपन समझ पाए कि कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं, या मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी और अन्य जानवरों के द्वारा जो पालतू जानवर है, कि अपन समझ सके कि आसपास कोई जंगली जानवर है? ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुत्ते भौंकने के लिए सिर्फ तेंदुआ होना जरूरी नहीं है। भौंकने के लिए बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अगर बिल्ली भी होगी तब भी कुत्ते भौंकेंगे, या और कोई जानवर हुआ तो भी कुत्ते भौंकेंगे। भालू भी आ गया या हाइना आ गया तब भी कुत्ते भौंकेंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं या कुत्ते भौंक रहे हैं तो वहाँ तेंदुआ ही होगा जी, है ना। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कुत्ते भौंक रहे थे हमारे। कुत्ते भौंक रहे हैं तो कुछ भी कारण हो सकता है। आप कैसे उसको तेंदुए से कोरिलेट कर सकते हो? मतलब जबरदस्ती डरने की अब कोई जरूरत नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ कि बस एक लोगों के मन में दहशत फैल गया, इस वजह से हर चीज को लोगों ने तेंदुए से कोरिलेट किया। और इसमें हमारे यहाँ के ही लोगों ने बड़ा योगदान दिया कि दहशत फैलाने में, कि जो भी वीडियो क्लिप्स थी उनको एडिट करके किसी ने कुछ आवाज चढ़ा के और कहीं के वीडियो कहीं लगा के ऐसा कर करके लोगों के बीच में ऐसा दहशत पैदा कर दी। ये उचित किसी भी स्थिति में नहीं रहा, और इसकी वजह से कुछ शरारती तत्व बिल्कुल शरारती तत्व हर जगह होते हैं, अपने छतरपुर में भी हैं और उन्होंने बीच बीच में आपके विभाग से जानकारी मिलती रही कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी हमने पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा था हम अपने विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं टीम को, कि जहां भी ऐसी शिकायत आए आप तत्काल जाओ, तत्काल कार्रवाई करो, सही हो गलत हो, लेकिन आपको जाना है। अभी अपना काम है सबसे पहले कि जनता में अपना विश्वास दिलाना कि वन विभाग जो है वो आपके साथ है। तो डीएफओ साहब ने सारी स्थितियां जो है वो क्लियर कर दी हैं, और अब साफ हो गई ये बात कि तेंदुआ अगर शहर में देखा जाए तो जबरदस्ती डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप 100 नंबर पर लगा सकते हैं, इंटरनेट से फॉरेस्ट विभाग के नंबर आपको एक ही क्लिक में मिल जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। हमें भी डीएफओ साहब का नंबर इंटरनेट से ही मिला था जब हमें जरूरत थी। तो आप लोग डरे नहीं, और तेंदुए का चैप्टर अब मेरे हिसाब से खत्म माना जाए। और गांव के आसपास से जो लोग जबरन फोन लगा करके सूचनाएं दे रहे हैं, तो गांव के आसपास तेंदुए का विचरण जो है वो एक बहुत ही आम बात है। ये मेरी पर्सनल रिसर्च में भी मुझे समझ में आया है। और जैसा कि डीएफओ साहब ने बताया कि जो प्रकरण है, जो मुआवजे के प्रकरण है, जानवर मवेशी पालतू उनके जो ले जाता है तेंदुआ या अन्य जानवर, उसमें ऐसे प्रकरण चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। तो शहर से अब ये माना जा सकता है कि तेंदुआ जो उस दिन आया था वो अब चला गया है। हो सकता है आगे कभी ऐसी कोई घटना हो, तो डरने की बजाय अपने आप को सबसे पहले आप सुरक्षित करें, बिल्कुल, और जबरन की भीड़बाजी ना करें। इसमें प्रशासन के अन्य विभाग जैसे जो रेवेन्यू विभाग है, जो व्यवस्था विभाग है, नगर पालिका है, पुलिस है, इनको भी ये चीज समझना होगी कि आगे नुकसान ही हो सकता है इस तरह की भीड़ से। दूसरा एक सबसे बड़ा जो डाउट है लोगों को कि डीएफओ साहब और उनकी टीम ने तेंदुए को पकड़ क्यों नहीं लिया जाके। तो मैं बता दूं, ये सामान्य वन मंडल है छतरपुर का जो एरिया है, जबकि पन्ना जो है वो काफी एरिया वाइल्ड लाइफ में आता है। वाइल्ड लाइफ में आता है। तो 3-4 जिलों जो आसपास पन्ना से लगे हुए हैं और वहाँ वाइल्ड लाइफ नहीं है, वहाँ पन्ना के माध्यम से ही उनको ये सुविधा मिलती है और वहीं से टीम बुलानी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। चलिए, हमारे साथ थे अनुराग कुमार जी, डीएफओ छतरपुर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।